ओम शांति। ओम शांति। तीसरी बार जोर से बोलना सभी। ओम शांति। अब लगता है कि मेरा बाबा आ गया। अच्छा, आप सब भाई बहन यहाँ बाबा के बहुत ही शाही डायमंड हॉल में इकट्ठे हुए हैं। सारी दुनिया एक तरफ है और बाबा के ब्राह्मण बच्चे थोड़े से हैं पर एक तरफ है। कल बाबा ने कहा था कि सबसे ज़्यादा आत्माएं जब धरती पर आती हैं उसको कौन सा युग कहते हैं? जब सबसे ज़्यादा आत्माएं ऊपर से धरती पर आ जाएं उसको कौन सा युग कहते हैं? कलयुग है। अच्छा, आज के प्राइम मिनिस्टरों की कितनी प्रजा है? करोड़ों में। उससे कम जब धरती पर होते हैं तो उसको कौन सा युग कहते हैं? द्वापर युग। उससे भी कम और बिल्कुल दूसरी तरह के बाबा का वर्षा पाए हुए जब धरती पर होते हैं उसको कौन सा युग कहते हैं? आज भी बाबा ने कहा है कि देवताओं की संख्या कितनी? 33 करोड़। उससे भी कम जब धरती पर होते उसको कौन सा युग कहते हैं? सतयुग। लेकिन उससे भी कम और थोड़ा सा जब धरती पर आत्माएं होती उसको कौन सा युग कहते हैं? संगम युग। तो संगम युग की विशेषता क्या है? छोटा सा युग, छोटा सा ब्राह्मण परिवार, लेकिन सतयुगी देवताओं से भी ज्यादा प्राप्ति वाला। देवताएं होंगे देवताओं की संतान, हम किसकी संतान हैं? देवताओं के बाप की, परमात्मा की हैं। इसलिए हमारा इस वक्त हमें प्राप्ति है जो दुनिया में ना किसी को हुई है, ना महात्माओं को, ना साधुओं को, ना नेताओं को, ना देवताओं को। इसलिए इसके पीछे क्या है? इस परिवार का छोटे से छोटा सदस्य भी स्वर्ग में जरूर आता है। खास बात यह है कि स्वर्ग में इस परिवार का नए से नया, छोटे से छोटा सदस्य भी जरूर आता है और उस परिवार का, कौरवों का बड़े से बड़ा भी स्वर्ग में नहीं आ सकता। तो फर्क हो गया ना। पीछे इसके क्या है? मेरा बाबा है। पिछली मुरली में, अव्यक्त वाणी में बाबा ने हमको कौन से डायमंड शब्द दिए हैं? कौन से डायमंड शब्द दिए हैं? कठक। पहला शब्द क्या है? मेरा बाबा। सब बोलो, मेरा बाबा। दूसरा शब्द क्या है? हैं? मीठा बाबा। तीसरा शब्द कौन सा है? प्यारा बाबा। और चौथा कौन सा है? शुक्रिया बाबा। अच्छा, 3 बाबा ने दिया, चौथा हमारी तरफ से है, बच्चों की तरफ से। अब आप देखिए, छोटा सा बच्चा एक मोहल्ले में रहता है और गली के कोने पर एक बहुत बड़ा कुत्ता है, बड़ा भयानक।
तो बच्चा उस गली से क्रॉस करने से डरता है, क्योंकि उसको पता है कि वो कुत्ता उसको प्राण ले लेगा। लेकिन वही बच्चा जब अपने पिताजी की उंगली पकड़ के गली से क्रॉस करता है तो फिर क्या होता है? कुत्ते से डरता है? नहीं, क्योंकि पिताजी साथ है, बल्कि कुत्ते को चिढ़ाता हुआ जाता है, कर ले क्या करना है मेरा, है। इसी प्रकार से हमको सबसे बड़ी शक्ति दुनिया में लोगों के पास होगी शक्ति, लेकिन सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां जिसके साथ हों, और उसका पिताजी उसको देने को भी हर वक्त तैयार है। इससे पहले बाबा ने मुरली में कहा, खुश रहो, अगर आपकी खुशी कम भी हो जाए तो मेरे से ले लो, हैं, बताओ। इसलिए जिनको ऐसे पिताजी मिले हुए हों उनको क्या होगा, कितना नशा होगा, उसके ऊपर का नशा हो ही नहीं सकता और उतर भी नहीं सकता। क्यों? थोड़ी सी विस्मृति आई, फिर याद आ गया, फिर नशा चढ़ गया। सूर्य के ऊपर छोटा सा बादल आ जाए, उस समय तो लगता है सूर्य है नहीं, पर बादल हटा फिर सूर्य है। इसलिए संगम पर लास्ट घड़ी तक भी जब तक बाबा हमारे साथ है तो फिर गीत भी बने हुए हैं, बाबा हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। इसलिए बस हमारे ब्राह्मण कुल में और दुनिया के और जितने भी हैं, सब में यही फर्क है कि हमको पिता का वर्षा प्राप्त है, और उनको वो पिता समझते ही नहीं तो उनको वर्षा भी प्राप्त नहीं होता, और जो मर्जी कर ले। इसीलिए हमारा शब्द है मेरा बाबा। अब आप देखिए, बाबा कहता है बूढ़ी माताएं, अनपढ़ लोग, बिल्कुल साधारण दिखने वाले, जिनको दीन दुनिया का पता नहीं, ज्योग्राफी भी नहीं पता होगी, न्यूयॉर्क कहाँ है, लंदन कहाँ है, वह भी एक बात बाकी सबसे ज़्यादा होशियार हो गए, मेरे बाबा को जान लिया। मेरे बाबा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां हैं। शिव जी के 2 बच्चे थे। शिव जी के पास बादशाही थी। उन्होंने कहा ठीक है, दोनों बच्चे हैं, जाओ दुनिया का चक्कर लगा के आओ, जो जल्दी आ जाएगा उसको दे देंगे। अब इस है तो कहानी, पर इसके पीछे बड़ा राज है। कई लोग कहते हैं बाबा ऊपर से ही क्यों नहीं दे देता, कई तो मानते ही नहीं भगवान आएगा, वो कहते उसको क्या जरूरत पड़ी आए, कैसे आएगा, उनकी समझ में ही नहीं आता। इसलिए बाबा कहता है मैं भी क्यों आता हूं, अगर ऊपर से दूं तो सारे ही मेरे बच्चे हैं, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, सारे ही शिव वंशी सारी आत्माएं हैं, तो फिर तो मैं उनको भी वर्षा दूं, और बिना मेहनत किए दूं तो बराबर दूं, कोई टेस्ट ना हो, टेस्ट होगा तो नंबर बनेगा। तो शिव जी ने कहा 2 बच्चे हैं, जाओ, जो दुनिया का चक्कर लगा के पहले आ जाएगा ले लो। 2 सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। एक बेचारा चल पड़ा, तेज तेज गया, चक्कर लगा के आऊं। दूसरा वहीं बैठा रहा उनके पास ही, वो भी कुछ खा रहे थे, वो भी खाता रहा, लड्डू खाता रहा। जब देखा कि पहले वाला वो आ गया तो उसने जल्दी से शिव जी का चक्कर लगा लिया, बैठ गया। वो आया, लो जी मैं तो आ गया, बोला ये तो पहले ही चक्कर लगा चुका, दुनिया का क्या, दुनिया के मालिक का ही चक्कर लगा लिया, दुनिया उसमें आ गई। इसलिए तो पहली बात है क्रिएटर को जानना, हम हैं क्रिएशन। भगवान कहता है, गीता पुराणी में भी लिखा हुआ है कि आत्मा तो अपने पिछले जन्म को भी नहीं जानती। हमें पता हम पिछले जन्म में क्या थे, अगले को भी नहीं जानती, अगली घड़ी को नहीं जानती।
तो रचता रचना को कैसे जानेगी। और फिर आजकल आप देखते हैं ब्राह्मणों को अगर कोई आज के रूप में देखना शुरू कर दे तो वो कहेगा ये इससे बढ़िया लोग तो दुनिया में बैठे हैं, आज के रूप में देखना शुरू कर दे। लेकिन बाबा कहता है कि मैं इनके आज का रूप नहीं देखता, ओरिजिनल देखता हूँ। तो पता नहीं कौन सा देवता आके यहाँ ड्राइवरी कर रहा है, आप उसको ड्राइवरी वाला देखोगे तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा ये क्या कर रहा है, लेकिन अड़ भी जाएगा, मैं नहीं करता, उसको मनाना पड़ेगा। क्यों? दुनिया में तो ड्राइवर को निकाल देते हैं, जा दूसरा रख लेंगे, यहाँ ये भी नहीं कर सकते, मनाना भगवान का बच्चा है। क्योंकि पता नहीं कौन सा देवता है आज इस रूप में बैठा है, और उसको साथ लेके नहीं चलोगे तो आपकी गाड़ी खड़ी। हर एक देवता मैंने मनाना। आज भी मुरली में आया है, कृष्ण जी को लोग मनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बारात होती है, बारात में अगर एक रिश्तेदार रूठ जाए, मान लो बारात में मामा जी रूठ गए, सारी बारात खड़ी है, कहेंगे मामा जी चलो, भाई चलो, नहीं मैं नहीं जाता, मेरे को ये नहीं किया, अच्छा मामा जी चलो, वो सारी बारात खड़ी रहेगी क्योंकि मामा के बगैर बारात ही पूरी नहीं। यहाँ भी ऐसे ही है। अब देख लो ब्राह्मणों को, भगवान के बच्चे हैं, आज का रूप देखना नहीं, आज का अपना भी नहीं देखना। आज तो साधारण रूप है, पता नहीं कहाँ से आ गए नीचे, पर वो जो रूप है ओरिजिनल आदि रूप है और अनादि रूप भी है, वो बाबा कहता उस रूप में मेरे बच्चों को मैं देखता हूँ। हम भी अपने आप को इतना वैल्यू नहीं करते जितना बाबा बच्चों को वैल्यू करता, आप देख लो। हम फिर भी सोचने लग जाएंगे दुनिया के प्रभाव, भाई हम तो साधारण हैं, पर बाबा कहता है ना मैं आपको वस्त्र देखता हूँ, ना आपकी शक्ल देखता हूँ, मैं तो आत्मा को देखता हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं पंजाब में जॉब करता था तो मैं माउंट आबू में आया। उस समय कोयले की रेल होती थी, खिड़कियां खुली होती थी, और वहाँ से चल करके यहाँ आने में बहुत टाइम भी लगता था, और व्यक्ति जो था काला हो जाता था क्योंकि कोयले का इंजन होता था, कपड़े भी काले, चेहरा भी काला। तो हम यहाँ आके आबू रोड में 1:30 बजे पहुँचे, 1:15 बजे पहुँचे। उन दिनों कारें वारें भी इतनी नहीं होती थी, एक टैक्सी होती थी, या करते कराते मैं कोई 2:15 बजे के करीब पांडव भवन में आया। उस समय आपको पता है भोजन खत्म हो जाता है, किचन बंद हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं, और मैं थका हुआ भी बहुत था। वो संसारिक ड्रेस भी पहनी हुई थी, ऑफिस से आते थे। तो मुझे अलॉट किया गया कि बहुत ऊपर एक जगह है माउंट आबू में, पांडव भवन में, शायद आप ना भी जानते हो, उसको हवा महल कहते हैं, छत पर है। तो वहाँ मेरे को कमरा अलॉट हुआ। मैं वहाँ जाके 2-3 कमरे थे, तो बिल्कुल खाट पे बिस्तरा भी नहीं बिछाया, अपना बिस्तरा उन दिनों हम होल डाल लाते थे, वो भी नहीं खोला। इतना थका हुआ था मैं, जूते पहने ही जूते बाहर करके खाट पे लेट गया। और इतना ट्रैवल किया हुआ था, शरीर इतना थका हुआ कि मैंने सोचा शाम तक, चाय के टाइम तक मैं लेटा रहूं। ऐसी स्थिति में खड़ाओं की आवाज़ आई। बाबा लकड़ी का खड़ाऊं पहनते थे, तो सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ आई खड़ाओं की। तो मैंने सोचा बाबा आ रहा है, अब क्या करूं? बाबा आ रहा है तो बाबा तो मेरे को देखेगा कि ये इसने बिस्तरा भी नहीं खोला हुआ, ऐसे पड़ा है, और काला ड्रेस इसका है। अच्छा, मैंने इतने में बाबा आ गए ऊपर। और बाबा अकेले तो कभी चलते नहीं थे, बच्चे साथ होते थे, कुछ ना कुछ ज्ञान सुनाते हुए आ गए। पहला काम मैंने किया कि अपने कमरे का बाहर से कुंडा लगाया, बाहर आ गया। मैंने कहा बाबा मेरा कमरा तो नहीं देखेगा कि कैसा इसने कर रखा है। आ गया तो बाबा तो आ गए। तो बाबा ने कहा आओ बच्चे। बाबा ने ना मेरा चेहरा देखा, ना मुझे ही वहम था, ना ड्रेस देखा, ना कुछ, आओ बच्चे। तो बाबा एक्चुअली वहाँ पानी की टैंकी थी,
जो पुराने वक्त की टैंकी होती है ना, उसको खुलवाया तो उसमें देख रहे थे कि पानी साफ है या क्या है। तो बाबा तो ज्ञान देते थे। जो 2-3 बच्चे साथ थे उनको बोले, बच्चे देखो जैसे लोहे को जंग लग जाता है, उसको बाबा मिट्टी के तेल को घासलेट कहते थे, उसको घासलेट से साफ करना पड़ता है। इस टैंकी के भी देखो जंग लगा हुआ है और जंग वाली सुई को चुंबक नहीं पकड़ता। तो कुछ ज्ञान दे के चले गए। उसके बाद मैंने क्या देखा कि मेरी सारी थकावट गायब, बिल्कुल। बॉडी कॉन्शियस तो था ही नहीं, था ही, मैं ही बॉडी कॉन्शियस था, बाबा तो था ही नहीं। बाबा ने बच्चे कह के चले गए। मैं 3-3 सीढ़ी जंप करके नीचे गया, अपनी चाय बनाई। उसके बाद मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे को ये थकावट है। एक होता ना भी थोड़ी नई टेम्परेरी गई। उससे मैंने नोट किया कि ये जो कहते हैं कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का संग करने से व्यक्ति हल्का हो जाता है, दृष्टि लेने से, उस दिन मैंने पक्का एक्सपीरियंस किया कि ये बात है। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा दृष्टि को कितना महत्व देते हैं, क्योंकि दृष्टि हमारी खिड़की है। इस खिड़की से आप बाहर, लोग तो बोल के बात करते हैं, बोल के तो करोगे, कोई सुनेगा तो बोलोगे, लेकिन ये दृष्टि इतनी पावरफुल है, ये वाइब्रेशन को आपके इर्द गिर्द ऐसा अच्छा वाइब्रेशन रख सकती है जैसे किसी ने बिजली का तार अपने इर्द गिर्द लगाया हो, कोई असर न करे। तो कहने का भाव ये है कि बाबा और दुनिया वाले बेचारे, उनकी कैटेगरी दूसरी है। तो बाबा ने आज भी कहा कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं, अपने बच्चों के लिए वर्षा और काहे का, सुख का, सुख का, वैभव का, शरीर के रोग से मुक्ति का, पूरी आयु का, स्वर्ग का। और दूसरों के लिए सारे ही बच्चे हैं दुख से मुक्ति का। हैं, जैसे किसी जगह शादी होती है तो 2 तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक नज़दीक के जो बारात में जाते हैं, एक दूर के जिनको भी कुछ ना कुछ शादी के दिन गिफ्ट दिया जाता है। पोस्टमैन को भी लड्डू दे देते हैं, धोबी को भी कुछ दे देते हैं, भाई खुशी है। तो बाबा बाकी सबको मुक्ति, क्योंकि वर्षा लेते ही नहीं, ना पिता को जानते हैं, और बाकी को हमको जीवन मुक्ति। और जीवन मुक्ति मैंने जीते जी मुक्ति दुखों से, और वो भी थोड़े टाइम के लिए नहीं। इसलिए फर्क सिर्फ इतना है, हमने मेरा बाबा कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें कही। मेरा पिता भी है, लेकिन मैं उसका अंश हूं। फिर वो सर्वव्यापी भी है, फिर उसके राम कृष्ण आदि अवतार भी हैं। सब कुछ वही कर रहा है, वही करवा रहा है। पता नहीं क्या क्या बोल के पिताजी को ऐसा गुम किया कि कोई ढूंढ ही न सके। अच्छा, क्या पिता सर्वव्यापी होता? पिता और सारा सर्वव्यापी हो जाए तो पिता कहाँ, पुत्र कहाँ हैं? फिर बाबा कहता है, बहुत मुरलियों में कहता है कि ये ब्रदरहुड है या फादरहुड है, सारे ही बाप हो जाएं फिर तो। अच्छा, अगर सारे ही बाप हो जाएं तो फिर अवतार, ये वो, भक्ति पूजा जरूरत नहीं, भगवान पूजा कर रहा है क्या अपनी? अच्छा, फिर सर्वव्यापी के साथ हम उसके अंश हैं। सर्वव्यापी चीज का तो अंश हो ही नहीं सकता, कहाँ पर होगा? जब सब जगह कोई चीज है तो उसका टुकड़ा होने की जगह कहाँ है? वो भी नहीं। फिर हम उसके बच्चे भी हो गए। अच्छा, बच्चे हो गए और फिर हमारे अंदर भी वो है। आत्मा निकल गई मरने पर, परमात्मा फिर भी डेड बॉडी में है। कोई अकल की बात तो करें। फिर भगवान के 4 अवतार हैं, युगे युगे। फिर जी 24 अवतार हैं। फिर कुत्ते का भी अवतार है और सुअर का भी अवतार है। तो बाबा कहता है बस करो, हैं? इसलिए वो मेरा बाबा कह ही नहीं सकते, और हम कहते हैं तो हमें वो कहते हैं पता नहीं इनका दिमाग कैसे फिर गया है, मेरा बाबा इनका कौन सा आ गया। अच्छा चलो, मेरा बाबा भी हो गया, मेरा बाबा आ गया, ये और वंडरफुल बात है। चलो, किसी ने मान लिया
कि मैं हूँ परमात्मा मेरा पिता है, वो आसमान में आराम से बैठा है। वो तो आसमान में भी नहीं मानते, ऊपर वाला भी कहेंगे, नीचे वाला भी कहेंगे, सब काम वही कर रहा है। इसका मतलब हुआ सारे गड़बड़ काम भी वही कर रहा है, फिर हम क्यों दुखी हैं? इसलिए बाबा कहते हैं उनकी कैटेगरी अलग है। हर जगह एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, एक होता है स्पेशल, एक होता है जनरल। है यहाँ भी भंडारा है ना, एक स्पेशल एक जनरल, हर जगह होगा। मिलिट्री में खाकी कपड़े होंगे तो भी उसका कपड़ा दूसरी तरह का होगा, सोल्जर का दूसरी तरह का होगा। तो जनरल कैटेगरी में हम नहीं आते, क्योंकि हमने क्या कहा, मेरा बाबा आ गया। अच्छा, अब जब वो कहते हैं सभी जगह है, हर वक्त है, तो आएगा कहाँ से? फिर कहाँ पर आएगा? अगर कोई चीज़ सब जगह है, कहाँ पर आएगी? और आजकल बड़े भोलेपन से हम कई धर्म सम्मेलन करते हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, और भी आते हैं। हमारे धर्म के भी अनेक शाखाएं हैं, क्योंकि वृक्ष जो है जड़ी भूत हो गया। तो वो क्या कहते हैं बहुत भोलेपन से, जी सब रास्ते भगवान के पास ही जाते हैं, कोई लंबा है कोई छोटा है, आखिर तो सब रास्ते परमात्मा के पास ही जाते हैं। आपने हिमालय पे चढ़ना है, चाहे इधर से चढ़ जाओ, चाहे चाइना से चढ़ जाओ, चाहे नेपाल से चढ़ जाओ, कोई रास्ता टेढ़ा होगा, जाओगे तो हिमालय पर ही ना। तो आम लोगों की बुद्धि इतनी उन्होंने कंफ्यूज करी हुई है तो हर बात में हाँ जी कहते हैं। हाँ जी, सब रास्ते भगवान को ही जाते हैं ना। मान लो आपने यहाँ आना है डायमंड हॉल में, आप सिरोही से भी आ सकते हो, आप अहमदाबाद से भी आ सकते हो, आप इधर से भी आ सकते हो, आसमान से भी टपक सकते हो, सब रास्ते डायमंड हॉल में आएंगे। ठीक है ना ये बात कि नहीं? सब रास्ते एक जगह पर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? क्या ख्याल है आपका? जो कहते हैं सब रास्ते, कई रास्ते एक जगह पर ले जा सकते हैं, वो हाथ उठाइए जरा। कई रास्ते, एक जगह पर जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। ये तो आसान प्रश्न है। इस जो समझते हैं एक जगह पर जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, वो हाथ उठाइए। तो मैंने खुद ही उठा दिया ताकि शायद आपको शर्म ना आए। हाँ, अच्छा, कईयों ने नहीं उठाया। अब ये कोई परीक्षा का क्लास तो है नहीं, हम भाई बहन बैठे हैं, छोड़ो। देखिए, ये बात ठीक है कि किसी जगह जाना हो तो कई रास्ते हो सकते हैं। मान लीजिए आपको आबू रोड के रेलवे स्टेशन पर जाना है, आप कई रास्ते से जा सकते हैं। सीधे से जा सकते हैं, लंबे से जा सकते हैं, धरती से टनल खोद के जा सकते हैं, आसमान से हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यही बात वो लोग कह के हमको घुमा देते हैं। लेकिन एक शर्त है इसमें, वो शर्त ये है कि जगह निश्चित होनी चाहिए जहां आपने जाना है। ठीक है, आपने आबू रोड स्टेशन जाना है, जगह निश्चित है, आपको पता है वो कहाँ है, तो आप कई रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन अगर जगह ही निश्चित ना हो कि आबू रोड स्टेशन कहाँ है, कोई कहे जी आबू रोड स्टेशन तो 7वें आसमान पर है, और कोई कहे आबू रोड स्टेशन तो पाताल के नीचे है, और कोई कहे वेस्ट में है, कोई कहे ईस्ट में है, कोई कहे नॉर्थ में है, कोई कहे साउथ में है, और सबसे बढ़िया बात कोई कहे सब जगह ही आबू रोड स्टेशन है, तो आप जा सकते हैं। ये गड़बड़ है। तो वो लोग आसानी से कह देते हैं, पर ये बात भूल जाते हैं कि तुम जहाँ जाना है, जिसको मिलना है, उसका पता तो बताओ। तो उनका सबसे ज़्यादा कहना कि भगवान सब जगह है, फिर भी अवतार लेता है, गीता सुनाने आता है। कहाँ से आएगा जब सब जगह है? कहाँ पर आएगा जब सब जगह है? ये बात नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं, मैंने आप बच्चों को सीधा सीधा ज्ञान दिया, और इतना पक्का ज्ञान दिया
जो बुद्धि से भी आप समझ सकते हैं। हमारे देश में जितने यादगार हैं, बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं ये सब यादगार हैं। मंदिर आपके यादगार हैं, उत्सव आपके यादगार हैं, रस्म रिवाज आपके यादगार हैं, लेकिन वो इतने कंफ्यूज किए हुए हैं कि जब तक बाबा रास्ता ना बताए तो सारी कोई जिंदगी 7 जन्म लगा ले समझ नहीं सकता। अब देखिए, हम ब्राह्मण स्पेशल हैं, ये तो आप मानते हैं कि नहीं, विशेष आत्माएं हैं। आत्माएं तो हैं पर विशेष आत्माएं हैं कि साधारण आत्माएं हैं। ब्राह्मण कोई भी हो, ढीला ढाला भी हो, पर विशेष आत्मा है। अब विशेष आत्मा की हर चीज विशेष होती है कि नहीं? जो एक्टर होता है, एक्टर का चलना फिरना काम वही करता है जो हम करते हैं, लेकिन विशेष होता है। अच्छा, अब ब्राह्मणों का तनाव, स्ट्रेस ऑर्डिनरी है या विशेष है? ब्राह्मण का तनाव, आपको तनाव हो जाए ब्राह्मण को, उसकी खुशी थोड़ी ढीली हो जाए, चेहरा गोल की बजाय लंबा हो जाए, तो सोचो उसका कुछ तो हुआ है ना अंदर। मुस्कुरा नहीं रहा, हर वक्त नहीं मुस्कुरा रहा, अकेला होके अलग बैठने को जी कर रहा है, ये क्या है? तो ब्राह्मण का स्ट्रेस विशेष है। क्यों है? हर चीज हमारी विशेष है। एक बार मैं बॉम्बे में, कोई स्थान है, अब मुझे नाम नहीं उसका याद, वर्षी या क्या है, वहाँ पर भट्टी कराने गया। 3 दिन का रहना था। तो उन्होंने कहा बीच में एक दूसरा सेंटर है, वहाँ आप शाम को क्लास कर आओ। तो मुझे कार में ले गए, उस सेंटर पे छोड़ दिया और बोले कि आती बारी आप ट्रेन में आना, क्योंकि रास्ता कुछ खतरनाक है, रात को कार वहाँ अकेले चलना ठीक नहीं, जहाँ हमने जाना था। ठीक है। तो हम क्लास करके भोजन वगैरह करके, वहाँ ट्रेन तो फटाफट आती है, बिजली की ट्रेन, वहाँ खड़े हो गए। तो लास्ट 3 ट्रेन आने थे। एक भाई आ गए, कहते हम आपको चढ़ा जाते हैं। बॉम्बे की ट्रेन, हम बहुत साल पहले कभी बॉम्बे गए तो बड़ी आसान सी चढ़ते थे, अब बॉम्बे बदल गया, ट्रेन बदल गई, उसमें कितने लोग चढ़ते हैं, मुश्किल चढ़ना। लो जी, ट्रेन आई तो मैं ट्रेन में जाने लगा। तो लोग जैसे किसी का गेट खोल दो, पानी का फ्लड आता है, तो लोग सारे जोर से निकले और मैं तो बीच में फंसा रहा। वो इधर से उधर से निकल, मैं जाने की कोशिश करूं इधर भी, उधर से बहुत फोर्स, ट्रेन चली गई। अब मैंने कहा ये क्या हुआ? भाई को कहा, कहता कोई नहीं, 2 और आनी है। अच्छा, दूसरी ट्रेन आई तो मैं और जोर लगा के किया, तो भी जो है किसी ने मुझे यहाँ मारा, किसी ने यहाँ मारा। मुझे फील नहीं हुआ क्योंकि मैं मोटा हूँ, मुझे लगा अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव, और मेरा चश्मा उतर गया, गिर गया। फिर मैंने उसको कैच किया। अच्छा, फिर मैंने कहा अब तो लास्ट ट्रेन आनी है। तो मैंने उस वक्त नोट किया उसमें लोग चढ़ते भी थे, सिर्फ उतरते नहीं थे। मैं नया था। वो क्या करते थे, साइड में टेढ़े होके खड़े हो जाते थे। तो जो उतरने वाले वो सामने से उतरते, वो टेढ़े 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 चढ़ जाते थे। तो मैंने भी अगली बार ऐसा ही किया। मैंने कहा ये चढ़ने वाले इनकी तरह ही खड़े हो जाओ, ऐसे। तो वो आए तो हम चढ़ गए। तो फिर मेरे को ख्याल आया वहाँ से सेंटर तक जाते हुए कि ये जो गड़बड़ हुई, मुझे संघर्ष करना पड़ा, इसका कारण क्या है? कि उधर से लोग उतर रहे हैं, उधर से लोग चढ़ रहे हैं। ये तो बॉम्बे की ट्रेन थोड़ा टाइम ठहरती है, आम ट्रेन में भी ऐसे ही होता है। कोई स्टेशन आता है, चढ़ने वाले आके खड़े हो जाते हैं, उतरने वाले भी खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे उतरने दो, वो कहता है मुझे चढ़ने दो। अच्छा, तो हमने सोचा कि ब्राह्मण का तनाव क्यों होता है। तो देखो कि बाबा रोज मुरली में कहता है अच्छे संस्कारों को धारण करो, सहनशीलता को धारण करो, समाने की शक्ति को धारण करो। तो हम कहते हैं अंदर चलो,
अच्छे अच्छे गुणों को। फिर बाबा कहता है अहंकार को निकालो, बॉडी कॉन्शियस को निकालो, ईर्ष्या द्वेष, हम कहते हैं बाहर चलो जोर से, तो गेट पर आके वो अंदर जाने वाले वहाँ और टकरा जाते हैं। वो कहते हैं मैंने अंदर जाना है, वो कहते हैं मैंने बाहर आना है, तो टकरा जाते। हो गया तनाव। अच्छा, अब देखो ये मैंने क्यों बताया कि जो हमारी रस्में हैं उसमें दशहरा पहले आता है, दिवाली बाद में आती है ना, पक्के हमारे फेमस त्योहार हैं। तो पहले बाबा कहता है कि रावण को जलाओ, फिर दिवाली बनाओ। अगर हम उधर से दीपक भी जला रहे हैं, उधर से हवा भी चल रही है, तो आप देखते हैं कई बारी ओपनिंग करते हैं तो भी बुझ जाता है, तो कहते हैं पहले तो हवा बंद करो। इसी प्रकार से जब तक हमने जगह खाली नहीं की, दूसरा चढ़ भी जाएगा तो कहाँ जाएगा। आप दही दूध लेना चाहते और सब्जी वाले बर्तन में लेना चाहते तो गड़बड़ी होगी ना। इसलिए बाबा ने कहा है पहले खाली करो, जगह बनाओ, फिर उसमें भरो, उसको सफाई भी करो। तो शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। अगर दूसरी जगह जा डालोगे तो फिट जाएगा। फिर कहेंगे जी नए नए तो आए थे, बड़ा जोर था, बड़ा जोश था, अब ढीला ढाला हो गया मामला। तो ढीला ढाला तो होना ही हुआ। इसलिए जो हमारे रस्म है, त्योहार भी हमारे नंबरवार है। और बाबा ने क्लियर कर दिया सन्यासी गिराने वाले दूसरे हैं और देवता गिराने वाले दूसरे हैं। आपको परख होनी चाहिए कि कौन से घराने में जाना चाहता है। अगर आप किसी सन्यासी घराना या कोई और द्वापर का भगत उसको बैठ के ज्ञान देना शुरू करोगे, आप थक जाओगे, हूँ करता रहेगा, आप कहोगे कैसा व्यक्ति है, ईश्वरी ज्ञान भी इसके पल्ले नहीं पड़ रहा। आपने गाह की गलत ढूंढा है ना, जिसको चाहिए ही नहीं है। कोई बहुत बढ़िया चीज़ है तो दूसरा कह तो सकता है बड़ी अच्छी है, और ले ले तो क्या, मेरे जेब में पैसे नहीं है। तो इसलिए ये भी बाबा कहता है कि अब आपका फर्ज है, किसी को मुक्ति का पासपोर्ट दे दो, किसी को जीवन मुक्ति का। बाबा ने ट्रैवल एजेंट किसको बनाया हुआ है? वो तो निराकार है, बच्चों को ही बनाया हुआ है कि भी देखते जाओ और छांटी करते जाओ। क्योंकि सिर्फ मेरा बाबा आ गया नहीं है, मेरा बाबा जाने वाला भी है ना। तो उन जाने वाले से पहले पहले उनके ऊपर तरस करके वो भटक रहे हैं, उनको ठिकाने लगा दो, या इधर अन्य करो या बनने करो। इसलिए बाबा कहता है हमारा ये फर्ज है। नहीं तो बाद में कहेंगे कि आपका बाबा आया ठीक है, हमें क्यों नहीं बताया, हमारा भी बाबा बन जाता। तो ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हम बॉडी में हैं, बाबा निराकार है। वो हमारे को कहता है बच्चे तुमने जो लिया है उसका थोड़ा गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। जो ये फर्ज निभाएगा उसकी खुशी कायम रहेगी, नहीं तो बोझ फील करेगा। ले लिया तो लेने वाला तो हो गया लेवता, और दिया नहीं तो देवता नहीं हुए। इसलिए ये भी हमारे बोझ का कारण है। कई ब्राह्मण कहते हैं हम डिप्रेशन में आ गए हैं। डिप्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ को आप प्रेस कर दो, गुलाब के फूल के ऊपर ईंट रख दो तो क्या होगा। इसी प्रकार से आप कोई गाय घास खाती जाए और दूध दे नहीं तो उसका पेट फूल जाएगा कि नहीं फूल जाएगा। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण देता रहता है उसको खुशी रहेगी, और जो नहीं देता उसकी खुशी गायब हो जाएगी। फिर भी बाबा कहता है मेरी पावर इतनी है कि बच्चों को थक से ठीक कर देता हूँ। अगर किसी डेड बॉडी को आप थर्मामीटर लगाओ, या उसका ब्लड प्रेशर नापने की कोशिश करो, या उसकी नब्ज देखो, तो क्या होगा? 0 ही आएगा ना, उसकी लहर उठेगी ही नहीं, क्योंकि लेवल 0। अगर उसके अंदर आत्मा होगी तो आत्मा के अनुसार जैसा जैसा हेल्दी व्यक्ति होगा ठीक होगा सब चीज।
तो डेड बॉडी मैंने बॉडी कॉन्शियस, और जीवित मैंने सोल कॉन्शियस। वैसे भी भक्ति में भी कहते हैं कि जो अकड़ा हुआ होता है वो मुर्दा होता है। मुर्दा जो हो जाए उसके हर अंग अकड़ जाता है। अच्छा, और जो नरम होता है, हिलजुल सकता है, वो जिंदा। तो जिस व्यक्ति में अभिमान हो, अभिमान की क्या निशानी होती है? अकड़ा हुआ, तो क्या हो गया? डेड। तो हमारे ब्राह्मणों में उनमें फर्क मोटा ये है, वो हैं बॉडी कॉन्शियस और हम हैं सोल कॉन्शियस नंबर वन और गॉड कॉन्शियस। तो जब हम सोल कॉन्शियस रहेंगे तो ब्राह्मण की स्मृति रहेगी, तो बाप भी साथ रहेगा। अगर आप हो गए बॉडी कॉन्शियस तो कब बाबा मदद कर, तो बाबा का अनुभव ही नहीं होगा। ये बात है। इसलिए ब्राह्मण मीन्स आत्मा। हमारे लोक का नाम है अमर लोक, क्योंकि सब आत्मा अभिमानी। वहाँ कोई आत्मा का ज्ञान नहीं होता सतयुग में मैं आत्मा हूँ मैं, लेकिन नेचुरल। और यहाँ बॉडी कॉन्शियस नेचुरल, उनको पता है मेरे अंदर आत्मा, पर बॉडी कॉन्शियस। तो मृत्यु लोक बॉडी कॉन्शियस, अमर लोक सोल कॉन्शियस। तो सोल कॉन्शियस होने के बाद ही पिता का साथ फील होगा। इसलिए मेरा बाबा आ गया किसका? जो सोल कॉन्शियस है। और जिसका दूसरा बाप है कोई, बाप तो एक ही होगा ना। जिसका बॉडी कॉन्शियस का बाप रावण। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये तीन शब्द जो हैं, मेरा बाबा और आ गया, इस समय आके कर रहा है, ये है सच्ची गीता। और बाकी सब हैं शास्त्र तो हैं ही, उनका माई बाप गीता भी झूठी गीता, क्योंकि ना तो उनको पता है बाबा कौन है गीता में। कौन से को बाबा गिनते हैं वो गीता में? गीता का भगवान कौन? बच्चा। कोई कहे किसी बच्चे को तू मेरा बाप है, बुजुर्ग व्यक्ति जाके कहे दाढ़ी वाला किसी बच्चे को तू मेरा बाप है, तो हंसेगा कि नहीं हंसेगा? ऐसे कोई बुजुर्ग जाके कृष्ण जी को कहे तू मेरा बाप है, मुंह से नहीं निकलेगा। तब बाबा कहता है कि सारे देवी देवताओं, सारे यादगार देख लो, एक शिव को ही परमात्मा नमः कहते हैं। आज तक भी सबको देवी कहेंगे, देवता कहेंगे, परमात्मा शिव को कहते हैं। यहाँ तक कि जो गलती से आत्मा को परमात्मा मानते हैं, वो भी शिवो हम का मंत्र रटेंगे। शिवो हम, शिवो, रामो हम नहीं कहेंगे, कृष्णो हम नहीं कहेंगे। क्यों? कि शिव परमात्मा का नाम उनके अंदर भी छिपा हुआ है। अच्छा, तो बाबा ने कहा शिव गीता का भगवान है, तो क्या गलत कहा? फिर किसके द्वारा रचना रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। ब्रह्मा के साथ ही प्रजापिता लगा हुआ, और किसी के साथ है ही नहीं लगा हुआ। प्रजा मैंने क्या? क्योंकि शरीर की संतान तो इतनी हो नहीं सकती, अडॉप्ट करते हैं। तो भगवान हम पिता बच्चों को अडॉप्ट करता है, और इतने सारे को करता है। ना शंकर का नाम लिखा हुआ है, ना विष्णु का लिखा हुआ है, ना कृष्ण जी का लिखा हुआ है, प्रजापिता ही लिखा हुआ है। तो अब हम प्रैक्टिकली प्रजापिता के बच्चे हैं। फिर बाबा ने 2-3 दिन पहले ये भी कहा कि ब्रह्मा की मत मशहूर है, ब्रह्मा की मत मशहूर है। श्रीमत शिव बाबा की है, ब्रह्मा की मत मशहूर, और किसी की है? फिर बाबा कहता है सरस्वती, उसको ज्ञान की देवी कहते हैं। तो राधा को तो नहीं कहते, और पार्वती को तो नहीं कहते। तो हमको बाबा ने मोटे मोटे यश के तरीके से बताया है कि सारा हिंदुस्तान ढूंढ लो, शिव के सिवाय किसी को परमात्मा कहते ही नहीं, और ब्रह्मा के सिवाय किसी को प्रजापिता कहते ही नहीं। और ब्रह्मा आदि देव है, और किसी को आदि देव भी नहीं कहते, देवताओं से पहले होने वाला आदि, और उसको दाढ़ी वाला दिखाते हैं, और किसी देवता को दाढ़ी वाला भी नहीं दिखाते। फिर सरस्वती विजडम की देवी, ब्रह्मा की मत मशहूर, उसके हाथ में वेद शास्त्र, और शिव जिसको ज्ञान का सागर परमात्मा कहते। तो तीनों का लिंक करके दुनिया घूमती रहती है, और हमको बाबा करवा रहा है। तो मेरा बाबा आ गया, किसको पता हुआ? हम बच्चों को पता हुआ कि हम आत्मा, हम अडॉप्टेड, हमारा पिता ब्रह्मा बाबा,
फिर ये ब्रह्मा कुमारियाँ कौन हैं? लास्ट प्रश्न जो है, हम लोग जो हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, हम कौन हैं? अपना क्या नाम होना चाहिए आपके ख्याल में? वो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी तो ठीक है, हमारे लिए क्या है? दुनिया वाले पूछें कि ब्रह्मा कुमारियाँ कौन हैं, क्या करती हैं, तो हमें कहना चाहिए हम मैसेंजर्स ऑफ गॉड हैं। जैसे वो लोग कहते हैं क्राइस्ट मैसेंजर था, मोहम्मद साहब मैसेंजर थे कि मैसेज लाए। अब वो तो पता नहीं लाए कि नहीं लाए, क्योंकि उनके मैसेज में भी फ़र्क है एक दूसरे के। हम तो जब सब जने कोई भी कहीं मैसेज देगा तो एक ही देगा, और लोग कहते हैं इनको पता नहीं किसने पढ़ा रखा है, जिसके पास जो एक ही बात बोलता है। क्योंकि हम एक ही का मैसेज लाएंगे तो एक ही होगा कि नहीं होगा? तो हम कौन हैं? हमारे को अपना कुछ ज्ञान नहीं था, ना पता है। जो भगवान ने आपके लिए मैसेज भेजा है भाई, वो ये है, आगे तुम्हारी मर्जी है ना। बाबा ने कहा कई मानते भी नहीं हैं, कोई बात कहो उसको नहीं मानेंगे, कोई कहो ब्रह्मचारी होना अच्छा है, नहीं मानेंगे। क्योंकि हालांकि ब्रह्मचारियों की महिमा खुद भी करते हैं, घर छोड़ के सन्यासी भी बनते हैं, पूजा भी करते हैं, कन्या की भी करते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे। तब बाबा कहता है उनको विनाश काले, देखो जो मेरा बाबा आज्ञा मानते हैं उनकी क्या है? विनाश काले प्रीत बुद्धि माया से विजयंती। और जो नहीं मानते विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या बाबा ने कहा कि वो मैं सब इनका विनाश करके इनको मुक्ति धाम में बिठा देता हूँ कि जब तक मेरे बच्चे राज कर रहे हैं नीचे, खबरदार कोई नीचे आया, खड़े रहो वहाँ। समझा? तो बाबा, मेरा बाबा आ गया, हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए हम आखिर में क्या कहेंगे? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अब शुक्रिया बाबा। आपका शुक्रिया कि आपने हमें अडॉप्ट कर लिया। कोई राजा किसी भिखारी को अडॉप्ट कर ले तो शुक्रिया ही करेगा ना। तो सब कुछ जो हमारा है बाबा के कारण है। जितने दुनिया के अंदर सितारे हैं वो हैं पत्थर, लेकिन सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। तो हमको भी कहते हैं ना, पत्थरों को बाबा ने पूजने लायक बना दिया, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। ओम शांति।